बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 11 आवर यूनिवर्स। इसका पेज नंबर 154 को आप ओपन कर लें, वो हम रीड आउट करेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके और चीज़ों को बेहतर अंदाज में आप समझ सकें। सब बच्चे फटाफट से पेज ओपन कर लें। स्टार्ट करते हैं रीड आउट करना। पहला टॉपिक का नाम है ब्लैक होल, काला धब्बा। अ ब्लैक होल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेथ ऑफ स्टार्स विद सच अ हाई ग्रेविटेशनल फील्ड दैट द मैटर गेट्स स्क्वीज्ड इनटू स्मॉल स्पेस अंडर इट। ब्लैक होल कब बनता है? वो तब बनता है जब एक सितारा मर जाता है। और वो सितारा क्यों मरता है? क्योंकि उसको हाई ग्रेविटेशनल फील्ड का सामना करना पड़ता है। जब वो हाई ग्रेविटेशनल फील्ड का सामना करता है तो उस टाइम पर जो उसका इतना बड़ा लार्ज मैस था वो स्क्वीज होकर सिकुड़ कर वो छोटे से मैस के अंदर शिफ्ट हो जाता है और वो छोटा सा मैस फिर बाद में ब्लैक होल कहलाता है। दिस स्क्वीजिंग विल ट्रैप द लाइट ऑफ द डेड स्टार। इस सिकुड़ने की वजह से जितनी भी रोशनी होती है जो कि एक डेड स्टार सितारे के अंदर मौजूद होती है वो सारी गायब हो जाती है। द ग्रेविटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द स्क्वीजिंग ऑफ मैटर। उस टाइम पर ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है क्योंकि मैटर जो है, जो मादा है या जो सितारा है, वो क्या हो रहा है, वो सिकुड़ रहा होता है। वी कांट सी अ ब्लैक होल। हम कभी भी एक काला धब्बा नहीं देख सकते। बिकॉज क्यों नहीं देख सकते? लाइट डज नॉट गो आउट ऑफ दिस ब्लैक होल। क्योंकि रोशनी इस काले धब्बे के अंदर से निकलती नहीं है। जब वो निकलती नहीं है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते। आसमान के अंदर कोई चीज़ चमकती है तो हमें नज़र आती है ना, कोई चीज़ चमकेगी नहीं तो हमें नज़र कैसे आएगी। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हाउ द यूनिवर्स बिगन। जो दुनिया है वो कैसे वजूद में आई। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 100,000 millions galaxies in the universe and scientists learn about the galaxies in our universe for the radiation sent out। हमारी दुनिया में या हमारे यूनिवर्स में तो तकरीबन 10 नहीं बल्कि 100,000 मिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं और साइंसदान हर वक्त जो है ना इन गैलेक्सीज के मुतालिक पढ़ रहे हैं किस तरह से जो उनके अंदर से रेडिएशंस निकल रही है ना उनके ज़रिए। As a result of measuring the movement of galaxies, scientists believe that the whole of the universe is expanding. Space itself is getting bigger and so the galaxies are moving farther apart. काफ़ी सारी जो है इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट के बाद ये पता चला कि गैलेक्सीज जो हैं वो मूव कर रही होती हैं और साइंसदानों का मानना ये है कि हमारी जो यूनिवर्स है वो दिन ब दिन फैलता चला जा रहा है। स्पेस जो है वो बड़ी होती, खला बड़ा होता चला जा रहा है और इसके अलावा जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से और ज़्यादा दूर होते चले जा रहे हैं, वो उनका डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। अब यूनिवर्स के मुतालिक जो साइंटिस्ट थे जितने भी, उन्होंने जो थ्योरी दी थी कि यूनिवर्स बनी कैसे, उस थ्योरी को ना कहा जाता था बिग बैंग थ्योरी। तो ये थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर लिहाज से, तो आपने इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है और बहुत अच्छे से समझना है। मोस्ट साइंटिस्ट नो believe that about 15 billion years ago all the matter in the universe was packed tightly together into a small mass। काफ़ी सारे साइंसदानों का मानना ये है कि 15 बिलियन साल पहले क्या था कि जितना भी हमारे यूनिवर्स में चीज़ें मौजूद थी वो सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा टाइटली जुड़ी हुई थी और जुड़कर वो एक छोटा सा मैस बना रही थी। इट वॉज़ वेरी डेंस एंड हॉट। वो बहुत ज़्यादा सख्त मैस था और वो बहुत ज़्यादा गर्म थी। आवर यूनिवर्स बिगन व्हेन दिस फायर बॉल एक्सप्लोडेड इज व्हाट इज़ नाउ कॉल्ड बिग बैंग। अच्छा, हमारी जो दुनिया है वो उस गेंद की तरह थी। वो गेंद जो थी ना वो जलती हुई गेंद की तरह थी और उसके फटने के रिजल्ट में जो चीज़ बनी उसको हमने बिग बैंग कह दिया। बिट्स ऑफ मैटर Bites of matter, heat waves, and blazing light shout out. Within minutes of the explosion, atomic particles came together to make the gas hydrogen and helium.
अब वो जो छोटा सा मैस था उसमें से काफ़ी सारी हीट निकली, काफ़ी सारी लाइट निकलना शुरू हो गई और कुछ ही मिनटों में ही वहाँ पर एक यूँ समझ लें एक धमाका सा हुआ, जिसके रिज़ल्ट में काफ़ी सारे एटम वजूद में आए और वो उन एटम की मदद से हाइड्रोजन गैस बनी और हीलियम गैस बनी। तो इस तरह से करके हाइड्रोजन और हीलियम वजूद में आए। फिर नेक्स्ट देखिए, by about 1 billion years after Big Bang, huge gas clouds started to pull together under the action of gravity. एक तकरीबन 1 बिलियन के साल के बाद वो जो गैस के बादल से थे ना, वो दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ गए ग्रेविटी की वजह से। द फर्स्ट स्टार वार फॉर्म्ड इन क्लैम्प्स लाइक लार्ज क्लस्टर ऑफ स्मॉल गैलेक्सीज। पहला सितारा जो है उस टाइम वजूद में आया, वो जो कि बिल्कुल एक बहुत बड़े बादल की तरह था, और एक उस बादल को उन्होंने स्मॉल गैलेक्सी भी कहा हुआ है। दीज क्लैम्प्स जॉइन टुगेदर टू मेक लार्जर गैलेक्सीज, और ये छोटे छोटे सितारे मिलकर इन्होंने एक गैलेक्सी को वजूद में लेके आए। अबाउट 9 मिलियन ईयर्स लेटर आवर सन एंड सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग अर्थ वर फॉर्म्ड। 9 बिलियन सालों के बाद, यानी उस सितारे और गैलेक्सी के बनने के 9 बिलियन सालों के बाद क्या हुआ कि जो हमारा सूरज, हमारा सोलर सिस्टम, हमारी ज़मीन ये बनी। इवन सिंस द फर्स्ट गिंजेटिक एक्सप्लोजन आवर यूनिवर्स हैज़ बीन स्प्रेडिंग आउट। और फिर उसके बाद भी काफ़ी सारे जो है ना धमाके हुए हैं स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्स का सोलर सिस्टम बना। ग्रेविटी इज स्लोली डाउन द expanding of the universe because all the galaxies exert pull on each other. No one is quite sure whether the galaxies will continue to race apart forever or slow down further. कह रहे हैं कि गैलेक्सी जो ग्रेविटी है, जो कि गैलेक्सीज को क्या है फैलने में मदद कर रही है, यानी जाहिर है यूनिवर्स फैल रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो जिसकी वजह से गैलेक्सीज के आपस में जो फासले हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। उनके ज़्यादा होने की वजह से उनको स्टडी करना फर्दर और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चला अब तक कि यूनिवर्स और कितना ज़्यादा एक्सपैंड होगी या किस टाइम तक यूनिवर्स एक्सपैंड होती रहेगी। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोरिंग द स्पेस हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।